बिहार के सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेताओं के अहंकार के कारण बिहार का विकास बाधित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पटना में मजबूत सरकार होनी चाहिए। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राज्य की जनता ने नेतृत्व बदलने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने जनता से राज्य के विकास के लिए बिहार में एनडीए सरकार को सत्ता में लाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए भारी भरकम पैकेज की घोषणा। राज्य में अगले कुछ महीने में होंगे विधानसभा चुनाव। आरा में 9,700 करोड़ रुपए की सड़क व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, अगर बिहार बीमारू राज्य नहीं तो फिर क्यों की जाती है बार बार मदद की मांग। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के विकास से उन्हें होगी सबसे ज्यादा खुशी। सुरभा मुखर्जी का निधन। कुछ समय से बीमार चल रही थी प्रथम महिला। दिल्ली के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक लोगों ने जताया शोक। पाकिस्तानी आतंकवादी नावेद का दिल्ली में हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। लश्कर-ए-तौयबा के आतंकवादी नावेद ने उधमपुर में बीएसएफ दल पर किया था हमला। नावेद को 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना के एक काफिले में हमले के दौरान पकड़ा गया था। इस दौरान उसके एक साथी की मौत हो गई थी। पकड़े जाने के बाद नावेद ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है और उसकी ट्रेनिंग आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा ने की थी। देश की जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लश्कर आतंकी नावेद के साथ पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ये आतंकी फरार हैं। ये स्केच एजेंसी ने नावेद से पूछताछ के आधार पर तैयार करवाए हैं। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में 4 आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। दोनों के नाम मोहम्मद भाई और अबू ओकाशा हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में चट्टानों के टुकड़े गिरने से कम 8 लोगों के मरने की खबर है। खबरों के मुताबिक बड़े बड़े बोल्डर गुरुद्वारे पर आकर गिरे, जिससे यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अधिकतर लोगों के मृत शरीरों को निकाला जा चुका है। बचाव और राहत कार्य जारी है। मलबे में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट को पिछले हफ्ते एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इस ईमेल में कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद से कोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते सुप्रीम कोर्ट में लॉ इंटर्न की एंट्री रोक दी गई है। साथ ही वकीलों से विचार विमर्श करने जाने वाले लोगों के परिसर में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी फिलहाल 1 महीने तक रहेगी। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने आज कोची हवाई अड्डे पर 12 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला सोलर प्लांट से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। एयरपोर्ट पर बिजली पैदा करने के लिए 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे हवाई अड्डे को रोजाना 50 से 60 हजार यूनिट तक बिजली प्राप्त होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा पर 24 और 25 अगस्त को जाएंगी। स्वराज मिस्र के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगी और वहां के नेतृत्व के साथ साझा हितों के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। सुषमा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से भेंट करेंगी और मिस्र के विदेश मंत्री सामेह हसन शुरवी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। वह अरब के महासचिव नबील इला राबी एवं अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ जिले में मोर्टार दागे। पाकिस्तान की ओर से बालाकोट सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार बरसाए गए। भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले भी बीती रात को मोर्टार दागे थे और भारी मशीन गन से फायरिंग की थी। पाकिस्तान की ओर से पिछले दिनों से पुंछ और राजौरी जिलों में आम नागरिकों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है, जिसमें अब तक एक सरपंच समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भारी बारिश की संभावना है। बारिश के कारण मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बारिश की वजह से कोसी, गंडक, घाघरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में पानी बढ़ने की संभावना है। भारतीय स्टार गोल्फर अनी बर्न लाहिरी ने अमेरिकी PGF गोल्फ चैंपियनशिप में संयुक्त 5वां स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान रचा है। वह किसी भी मेजर गोल्फ चैंपियनशिप में 5वें पायदान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गोल्फर बन गए हैं। एथलेटिक बिलबाओ ने 3 दशक बाद अपनी पहली ट्रॉफी जीतने में कामयाबी पाई है। बिलबाओ ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही बार्सिलोना को 5-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप अपने नाम किया।